पता है, कल ही पड़ोस की सुजाता अपने लिए नई साड़ी और गहने लेकर आई है, लेकिन आपको तो कितने महीने हो गए मुझे नई साड़ी या कुछ भी दिलवाए हुए। अब पूर्णिमा, मैं जो भी कमाता हूँ वह सब तुम्हें ही ला कर दे देता हूँ। घर खर्च तो तुम ही चला रही हो। हाँ हाँ हाँ, तू कौन सा लाखों रुपए कमा रहे देते हो? जितना देते हैं उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का गुजारा ही बड़े मुश्किल से हो पाता है। इसमें मेरी क्या गलती है? एक झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, लेकिन वही 2 वक्त की घिसी पिसी रोटी खा खा कर मैं तंग आ गई हूँ। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ बताओ? जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूँ। आखिर ढाबे पर काम करके मिलता ही कितना है? मालिक जो भी देता है वह तुम्हें लाकर दे देता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन एक आप हो कि उस सेठ की गुलामी से निकल ही नहीं आ रहे हो। आखिरकार कब तक उस ढाबे पर ही काम करते रहोगे बताओ? शीला, अब जितना मुझसे हो पाता है उतना तो कर ही रहा हूँ ना। खाले तो नहीं बेटा? शीला और महेश की शादी को 2 साल बीत गए थे, लेकिन फिर भी महेश उसे सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था। इसलिए शीला हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी। जब भी उसके पड़ोस में कोई नया सामान लाता तो शीला उससे बड़ी चिढ़ जाती थी और वह सारा गुस्सा अपने पति महेश पर निकाल देती थी। ऐसा ही एक रोज जब महेश ढाबे पर काम कर रहा था तब सेठ जी। क्या रे महेश, तेरा ध्यान कहाँ पर है? उधर देख, कस्टमर कब से तुझे पुकार रहा है। आखिर तेरा ध्यान रहता कहाँ है? तेरा मत पड़ना सेठ जी, गलती हो गई। सेठ जी सुनाई नहीं दिया? आजकल ना जाने तेरा ध्यान कहाँ रहता है। इस तरह से काम नहीं चलेगा, बता रहा हूँ। क्या मतलब यह आप तू अपने लिए कहीं और काम देख ले। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं सेठ जी? मैं इतने सालों से आपके ढाबे पर काम कर रहा हूँ, फिर यूँ अचानक मेरे काम में ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई जो आप मुझे काम से ही निकाल रहे हैं? अरे ऐसे ही कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि गाँव से मेरा साला यानी कि बीबी का भाई कोमल यहाँ आया हुआ है। उसको कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वह मेरे ढाबे पर काम करना चाहता है। अब एक साथ मैं 2 कारीगरों को तो काम पर नहीं रख सकता ना, इसलिए अब तुझे इस काम से जाना होगा। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितने सालों से आपके यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और आप तो जानते हैं कि मैं कितना अच्छा फ्राइड राइस बना लेता हूँ। हाँ, मुझे सब पता है, मुझे बस सिखा, मैं सब अच्छे से जानता हूँ। तेरे बनाए हुए फ्राइड राइस की वजह से ही ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं। अरे लेकिन मैं अपने साले को भी तो मना नहीं कर सकता। तू तो जानता है कि अगर मैंने साले को मना कर दिया तो मेरे भी मुझे चैन से जीने नहीं देगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अब चाहे लाभ हो या हानि। दुखी मन और उदास चेहरा लेकर महेश वहाँ से चला जाता है। अब क्या होगा? मैं तेरा सुजाता तो वैसे ही सारा दिन पैसे के लिए किच करती रहती है। अब उसे पता चलेगा कि मेरी नौकरी भी चली गई तो वह तो मुझे बहुत सुनाएगी। महेश दुखी होकर चला जा रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में उसका बहुत पुराना दोस्त केशव मिल जाता है। अरे केशव, तू यहाँ? अरे हाँ, अरे मेरी नौकरी लग गई है यार यहाँ, लेकिन वह गाँव से बहुत दूर है। और बता तू कैसा है? लेकिन ये उदास चेहरा लेकर कहाँ जा रहा है? अरे यार क्या बताऊँ, मेरी नौकरी चली गई है। मैं जिस ढाबे पर काम करता था वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। एस अपने दोस्त को सारी बात बताता है। ओह, तो ये बात है। वैसे तू बता रहा है कि सेठ जी का ढाबा तेरे फ्राइड राइस की वजह से ही चलता था, तो तू खुद का ही कोई काम क्यों नहीं किया चलता? तू खुद ही अपने ठेले पर फ्राइड राइस बनाकर बेचने लग जा।
तेरे की चिंता तू मत कर, तेरा मेरे पास पड़ा हुआ है जो हमारे किसी काम का नहीं है। एक काम कर, मैं तुझे दे देता हूँ और तू उस पर फ्राइड राइस बनाकर बेच। महेश खुशी खुशी घर आया और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ओह, तो ये बड़े दुख की बात है कि आपकी नौकरी चली गई, लेकिन हाँ एक अच्छी बात भी है, वह ये है कि आप उस सेठ की गुलामी से छूट चुके हो और खुद का काम शुरू करोगे। पर एक मुश्किल है। वो क्या जी? मेरे पास तो बिल्कुल पैसे ही नहीं है, मैं धंधा कैसे चालू करूँगा? आज ही कैसे होंगे? आप सारे पैसे लाकर मुझे जो दे दिया करते थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन पैसों में से कुछ पैसे बचा कर रखे थे, आप उससे अपना काम शुरू कर लीजिए। दोनों पति पत्नी पूरी लगन से मेहनत करते हैं और फ्राइड राइस बनाकर बेचने लगते हैं। धीरे धीरे उनके पास ग्राहक आने लगते हैं और इनका फ्राइड राइस का केला काफी चलने लगता है और उन्हें खूब कमाई होने लगती है। धीरे धीरे वह एक अच्छा नया घर लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। फ्राइड राइस की वजह से वह दोनों पति पत्नी सुखी